फतेहपुर विकासखंड खजुआ के अंतर्गत बाल विकास परियोजना के ग्राम पंचायत फरीदपुर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नेफेड राशन देने हेतु नामित स्वयं सहायता समूह शंकर के रूप में कार्यरत हैं। इन लोगों ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लाभार्थियों को वितरण किए जाने हेतु 1 किलो चना, 1 किलो दाल, 500 ग्राम दलिया, 500 ग्राम चना दाल, 500 ग्राम रिफाइंड तेल माह जनवरी फरवरी को आवंटन हेतु माह फरवरी में लाभार्थियों को वितरण हेतु दिया गया। इन लोगों ने कहा कि मार्च 23 से लेकर अक्टूबर 23 तक का पोषाहार नहीं मिला। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कुमारी रेहाना परवीन ने बताया कि जब पूरा हर महीने राशन नहीं दिया जाता तो कैसे राशन को रिसीव करें। इस दौरान रेहाना परवीन ने कहा कि मेरे नाम का हस्ताक्षर फर्जी तरीके से बनाकर हर महीने राशन कार्यालय से लिया जाता है। इन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया कि हस्ताक्षर व नाम का मिलान कराया जाए तथा दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाए। इस अवसर पर निर्मला, आरती, मालती देवी, सावित्री, ईश्वरी देवी, सुनीता देवी, प्रधान पूजा देवी सहित तमाम लोग मौजूद रहे और जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। आइए सुनते हैं रेहाना का क्या कहना है। में राशन आया था, ड्राई राशन जो नेफेड से आता है हमारे विभाग में बाल विकास परियोजना में, तो 8 अगस्त 22 से आज तक हमारे यहाँ राशन नहीं आया। फिर जनवरी फरवरी का 2 माह का हमको समूह ने ला के दिया। इसके बाद पूरा 8 महीने कोई राशन नहीं हमको दिया गया। हमको लाभार्थी परेशान करते हैं। मेरे 250 लाभार्थी हैं, 251। वो परेशान करते हैं कि मैडम हर गांव में राशन बंटता है, आपका क्यों नहीं बंटता? जब मुझे समूह ला कर नहीं देता तो मैं कहाँ से बांटूँ? ये प्रधान है हमारे यहाँ की ग्राम प्रधान पूजा देवी, इनसे लोग शिकायत करते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो जब समूह पर हम लोगों ने दबाव बनाया तो समूह का कहना है कि परियोजना द्वारा हमको 8 महीने राशन दिया ही नहीं गया, सीधे 26/11/2023 में दिया गया। अब ये 8 महीने का राशन कहाँ है हम लोगों को पता नहीं है। गांव के लोग परेशान करते हैं, 2 ट्रैक्टर आने को तैयार थे, इसलिए हम लोग खुद अपनी शिकायत करने डीएम साहब को आए हैं कि हमारा राशन कहाँ जा रहा है। अगर कहीं पर ये निष्क्रिय किया जा रहा है, बिकवाली की जा रही है, तो अधिकारी के ऊपर अच्छी सी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे इस बाल पुष्टाहार विभाग में कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि मैंने 2022 में शारदा वर्मा हमारे यहाँ 29 केंद्रों का राशन बेची थी। मैंने लगातार शिकायत की थी डीएम साहब से। हमारी बहनों ने यहाँ धरना भी दिया था अनिश्चितकालीन, लेकिन ट्रांसफ़र हुआ, वो बहुआ में है। तो ट्रांसफ़र में क्या कार्रवाई होती है? उसमें तो जो अधिकारी यहाँ काले कर में कर रहा है वही काली करतूतें दूसरी परियोजना में करना लगता है जाकर। अभी ये राकेश वर्मा को कल हटा के खजुआ से बहुआ कर दिए हैं। हमारे बड़े अधिकारियों को संज्ञान में आ गया था कहीं से गुप्त रूप से कि ये लोग कल डीएम साहब के यहाँ जाने वाले हैं, तो कल ही तत्काल उसका ट्रांसफ़र खजुआ से बहुआ कर दिया गया हमारे यहाँ के लिपिक का। तो ये ट्रांसफ़र कौन सी कार्यवाही है? आप लोग क्या चाह रहे हो? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो 8 माह का हमारी ग्राम सभा का या और हमारी बहनों का राशन कट रहा है और बिक रहा है, और उसमें जो बड़े अधिकारी भी लिप्त हैं परियोजना से, एक रजिस्टर जिसकी कीमत 40 रुपये है, 3 रजिस्टर परियोजना में बिक रहे हैं जिसमें 500 रुपये आंगनवाड़ी के खाते से निकला कर लिए जा रहे हैं। तो इन सब पर ठोस कार्यवाही अधिकारियों पर हो। मेरा नाम रेहाना परवीन है। गाँव की जनता बोलती है, बताओ कि हम रेहाना कौन है? की जनता बोलती है कि आप प्रधान हो गई हो और गल्ला नहीं बांटती हो। तो हमने सोचा कि जो रेहाना दीदी के पास जाइए, वहाँ गल्ला रिसीव वहाँ से आता है, वही बांटती है। हम क्या जाने, हम इतना सब कहकर जनता को अपने दरवाजे से हटा देते हैं। गल्ला आ नहीं रहा है? नहीं आ रहा हमारे। तो क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हैं सर जी? गल्ला आए, जनता को मिले गल्ला, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ के। बस हम इतना ही चाहती हैं। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। प्रधान है आप? हाँ प्रधान। कौन सा गाँव है? फरीदपुर, ग्राम फरीदपुर।